तो सबसे पहले कलंदर शेख साहब, मैं आपका भटकलीस.com की स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूं और आज आप जो हमारे साथ यहाँ पर वक्त निकाल के आए हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो 23 साल पहले इस जो काम की शुरुआत की थी, घर घर जाकर स्नैक्स बेचना, खाने के फूड आइटम्स जो हैं वो बेचना, मैं सब शुरू होने से पहले ये जानना चाहूँगा कि उससे पहले आपकी मसरूफियत क्या थी, आप क्या करते थे और आप कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में हम भटकल में जो है, भटकल के नहीं थे, भटकल में हम 1980 पर 9 पर यानी 1989 में हम भटकल में आए। तो उससे पहले हमारी जो है तालीम जो है कन्नड़ा मीडियम हम पढ़े। 4-5 क्लास तालीम हमारी अपने गांव शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट होसनगर में हुई। फिर वहाँ से गुर्बत ने हमें सताया, हमारी वालिदा का भी इंतकाल हो गया एक हादसे में। वो उसके बाद फिर हमारे वालिद साहब भी बीमार रहने लगे। तो फिर हमारे रिश्तेदार पहले से कुछ 1-2 रिश्तेदार इधर भटकल में आए हुए थे, तो उन्हीं के जो है ताल्लुकात से हम भटकल में आए। तो फिर भटकल में आने के बाद फिर हमारे वालिद साहब ने दूसरी शादी भी की। तो वो भटकल के पहले से वो भटकल में मौजूद थे। तो फिर भटकल में यहीं फिर जब वालिद साहब ने यहाँ शादी की तो फिर हमको यहीं रहना पड़ा। फिर हम यहीं रहे। उसके बाद में मेरी तालीम फिर आगे बढ़ नहीं सकी, गुर्बत भी सताई वालिद साहब की। इस तरह बीमार रहने से हमको खुद जो है वो कमाने के मैदान में यानी आमदनी के मैदान में उतरना पड़ा। तो फिर उसके बाद में हम छोटे मोटे काम, 12-13 साल के थे तो छोटे मोटे काम हमने इम्पेरियल होटल में भी काम किया। फिर बेंगलोर में जो इम्पेरियल भटकल वालों का मशहूर होटल था, खुदली ज़ैनुल आबिदीन उसके मालिक थे, उनके होटल में भी 2-2.5 साल काम किए। फिर उसके बाद में यहाँ इब्तिदाई में लकड़ा जो सुपरमार्केट, जब उस वक्त में सुपरमार्केट वगैरह बनी नहीं थी, तो सुपरमार्केट बनने के पहले उनकी छोटी सी दुकानें थी 2-3, तो उस दुकानों में भी हमने काम किया है। फिर उसके बाद में हमने अमची अंगड़, यहाँ जो मशहूर एक दुकान थी नवायत कॉलोनी में, बिल्कुल राबिता के हाईवे पर, तो वहाँ भी हमने कुछ साल 8-9 महीना या साल काम किया। तो वहाँ रहते हुए वहाँ जब थे तो उस वक्त में हमने यहाँ मकतब में तालीम भी हासिल की, कुरान की तालीम हासिल की। मकतब से हमने शुरू से तालीम पढ़ी, यानी अलिफ बा से दुरानी कायदा। उस वक्त में इस्तेमाल कुरान था, दुरानी कायदा वगैरह नहीं था, तो इस्तेमाल कुरान से हमने तालीम भी हासिल की। मौलाना हमारे जो उस्ताद, अभी जो दूध का जो सप्लायर मशहूर है मुजीब साहब, ये हमारे उस्ताद रहे, ये हमारे उस्ताद थे। इनके पास जो है हम तालीम भी हासिल की। और मौलाना वसीउल्लाह भी हमारे क्लासमेट थे, उस वक्त में वो मकतब में पढ़ते थे। शायद वो अभी हमको पहचानते ना होंगे, लेकिन हम उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं कि साथ में हम पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद में हमने फिर इस तरह जो है फिर हमने यहाँ भी छोड़कर फिर कहीं केरला वगैरह में भी 8-9 महीना काम किया, कैलिकट में मौलाना बंगले में भी हमने काम किया। उसके बाद में मौलाना बंगले के काम करने के बाद फिर हम जो है छोड़ दिए काम, इस तरह का काम छोड़कर और एक मखदूमगढ़ में एक दुकान थी, पस्तरिया दुकान, उसमें भी हमने थोड़े दिन काम किए। वहाँ फिर हमाली भी करते थे, हम सर पे सामान उठाकर लोगों के घरों में पहुँचाते थे। तो बड़ी कठिन ज़माना था, मैंने मेहनत बहुत करते थे हम उस वक्त में। और हमारे अंदर ईमानदारी का बड़ा जज्बा था कि हम जो है ये गैर मानी चोरी डकैती यानी इस तरह की जो ख़राब आदतों से हमको पहले से भी नफ़रत, और हम कभी किसी कोई हैबिट में भी, कोई आदत भी नहीं लगी हमको, हुक्काबाजी का, इस तरह की कुछ आदत वगैरह लोगों में पड़कर लग जाती है, लेकिन हम उससे सब बचे रहे। और हम दीन के माहौल में फिर सबसे बड़ा है। उसके बाद में जो है हम वहाँ से करते करते फिर जो है हमारे वालिद साहब घर घर जो है सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, उस वक्त में ये इंडियन ये जो है टेम्पो वगैरह नहीं थी, ये गाड़ियाँ इंडियन गाड़ियाँ घर घर नहीं चलती थी। एक या 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी थी उस वक्त में, लेकिन बाकी सारा जो है सप्लाई जो है वो हम लोग साइकिल पे, बहुत सारे लोग थे उस वक्त में, साइकिल पे जो है सप्लाई करते थे घर घरों पर जाकर सिलेंडर। और उससे एक सिलेंडर पर जो है हमको कभी 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये मिलता था। तो दिन भर की 60-70 की कमाई हो जाती थी। तो उसमें बहुत बरकत थी, क्योंकि मेहनत की कमाई थी, उसी में हमारा गुजर था। फिर होते होते जो है हमें जो है दीन का भी शौक़ बढ़ा। फिर दावत का जो है दावत तबलीग का काम मिला हमको। फिर दावत तबलीग वालों ने हमारे घर तक आकर हमारी तशकील की और हमारे सर पर हाथ रखा। दावत तबलीग का भी बड़ा एहसान रहा हम पर। तो फिर उन्होंने जो है
हमारे सर पर हाथ रखकर हमारी तश्कील की और हमें हिम्मत अफजाई भी दी। हम फिर वहाँ से जमात में लगे। जो 3-3 दिन की जमातों में हम इब्तिदाई में चलते थे। उस वक्त में भटकल में काम उतना मशहूर नहीं था, पुराना मरकज़ था, उतना मशहूर काम नहीं था। 3-3 दिन के लिए कारवार जाते थे और क्या कहते हैं उसको, उड़पी वगैरह जाते थे। इतने दूर दूर का सफ़र 3-3 दिन भी जमातों में भी करते थे। उस वक्त में दावत का काम का इतना आम जो है काम नहीं था, थोड़ा थोड़ा काम था। तो उसके बाद में फिर हम 1994 में हम 4 महीने में भी 40 दिन के लिए जमात में गए। तो वहाँ से हमने 4 महीना भी पूरा किया। उसके बाद मुस्तकिल हम जो है दावत तबलीग के काम से मुंसलिक रहे। कभी अभी तक भी हम अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें निभाया है। हम उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है शुक्रगुजार और खुश इसलिए हैं कि हमने जब भटकल में आया तो हमें दीन मिला और दीन का काम मिला और दीन की कुछ समझ और कुछ मालूमात हमें मिली। तो इससे हम जो है भटकल को बहुत पसंद करते हैं। और भटकल से जो है कहीं इतनी मेहनत करने, लोग कभी कभार हमसे सवाल भी करते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं, धूप में घूमते हैं, लेकिन हम अपने एतबार से हम इसको सुकून महसूस करते हैं, इसलिए कि हमको दावत का काम है, दीनी माहौल है, जगह जगह मस्जिदें हैं। ऐसा माहौल हमको दूसरी जगह कहीं देखने नहीं मिला। इस वजह से हम जो है भटकल में जो है रहे। और फिर उसके बाद में हमने 94 में जब वक्त लगा आने के बाद फिर हमने 95 में जो है हमने जो है ये बेकरी का जो खाऊं जिसको कहते हैं कि भटकली ज़बान में खाऊं कहते हैं, तो वो जो है बिज़नेस हमने, वो व्यापार हमने, कारोबार हमने वहाँ से शुरू किया था। तो ये जो कारोबार आपका जो स्टार्ट हुआ 1995 में, तो इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई? किसने आपको इसकी राह दिखाई? किसने आपको इसकी मदद की? जो आप 23 सालों से यही काम कर रहे हैं बिना रुके हुए, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मदद किसने की और राह किसने दिखाई आपको? सबसे पहले तो जहनों में था, मेरे जहन में था क्योंकि हम हमेशा कूली मजदूरी कर आए और एक दूसरे के ताबे होकर काम कर आए। कुछ अपना करेंगे छोटा सा, तो उस वक्त में माली हालत भी हमारी कमज़ोर, माल लगाकर हम कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से जो है हमने एक भटकल के ही एक आदमी थे जिसको सैफुल्लाह मुअल्लिम कहते हैं, जिनकी अभी राबिता कॉम्प्लेक्स में दुकान भी है। वो पहले बहुत सारी जगह पे दुकान भी लगाए थे और उनका धंधा पहले से, उनका जो है ये खाऊं का कारोबार जो है वो पहले से था। इसलिए वो घरों में जाकर दुकानों में जाकर होलसेल वगैरह देते थे। तो हमने उनसे कभी एक मतलब, वो हमारे मोहल्ले के थे, उन्हीं के घर के ऊपर हमारा मकान था, मखदूम कॉलोनी के जो इसको गूड़ो कहते हैं। तो सैयदना हुसैन मदरसे के पीछे बाजू, जिसको अभी जो है उसको गूड़े के नाम से या शबनम स्ट्रीट के नाम से लोग जानते हैं, तो वहाँ हमारा मकान था। और वो सैफुल्लाह मुअल्लिम जो भटकल के ही थे, तो वो भी, उनका भी मकान वहीं था। उन्होंने एक मरतबा हमने उनसे ही जाकर बात की कि जो है इस तरह मैं कुछ व्यापार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने माल, पहले दिन जो है उन्होंने माल दिया, लेकिन हमने उनसे बात पहले से ही रखी थी कि हम आपके ताबे होकर काम नहीं करेंगे, कि हम जो है हम अपना करेंगे। आपको कितना पैसा देना है, इस माल का कितना पैसा आपको वापस लौटाना है, वो आप बताइए, वरना आपके पगार में हम काम नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने उसको माना और हमें सामान दे दिया। हमने जो है उनसे सामान लेकर फिर हमने बेचना शुरू किया। तो पहले दिन ही गालिबन मुझे याद पड़ता है कि हमने उस ज़माने के कुछ 80 रुपये या 100 रुपये, हम 23 साल के पहले, यानी तकरीबन 23 साल के पहले, उस वक्त में 180 रुपये बहुत बड़े होते थे। आजकल के समझो 500-600 रुपये का उसका कीमत, 500-600 से नहीं बल्कि 700-800 रुपये की कीमत थी। इस वक्त की 700-800 रुपये, उस वक्त के 70-80-100 की उतनी कीमत थी। तो पहले दिन ही हम 100 रुपये या 80 रुपये कमा कर लाए, बहुत खुश हुए। तो उस वक्त वहाँ से लेकर हमने जो है फिर वो उसी कारोबार में लग गए। फिर फिर क्योंकि उसमें ज़्यादा माल लगाना नहीं था उस वक्त में, उस इब्तिदाई ज़माने में 1500 का माल हम लेते थे और बेचकर जो है उनको सामान, पैसा वापस, उनका जो है पैसा उनको दे देते थे। फिर दूसरे दिन इसी तरह का हमारा रूटीन चलता रहा और फिर इस तरह हम करते करते जो है उसमें फिर तरक्की होती गई। हमें तरक्की होते होते फिर हमने उनसे भी माल, फिर उसके बाद में उनसे जो माल नहीं मिलता था फिर हमने दूसरी दुकानों से लेना शुरू किया। उसमें से एक मशहूर जो है बेकरी जो है रहमानिया बेकरी थी, वो कोर्ट के सामने जो बेकरी, रहमानिया स्टोर बेकरी के नाम से दुकान, ये भी बहुत पुरानी है, ये भी यूपी वाले थे, बहुत पुराने भटकल के, बहुत पहले, हमसे पहले आए वो। तो उनकी दुकान थी, तो उनकी दुकान से हमने माल ख़रीदना शुरू किया और ख़रीद कर जो है फिर हम अपने खुद साइकिल पर जो है एक डब्बा, बॉक्स की तरह डब्बा लगाकर, फिर थैली वगैरह सामने हैंडल पर लटका कर जो है हम जो है फिर उससे फेरी करना, यानी घूमना, मोहल्ले में घूमना शुरू किया। तो उससे हमें बहुत तरक्की मिली, फिर उससे ज़्यादा भी मुनाफा भी होता रहा। इससे हमारी ज़िंदगी जो है वो पहले से ज़्यादा खुशगवार गुजरने लगी।
मन हो धंधो में करू लागू 1994 भितर शुरू केल्लो. मैं म्हणल्यार घरेकच पुरा वेपार करतो होतो होलसेल. मी त्या करू लागून तकरीबन 20-22 वर्सां ऊपर जाली. तेव्हा आमचो कोस्को जाल्यार मी सावत आंगड्या सप्लाय करतो होतो. सप्लाय करते ते सुमार 1 वर्सा आमचो फेरी करतलो कोस्को मिल्लो. आमच्या घरा पाट्टी राहतो होतो. हो फुडें हिंगा राहतो होतो मोगलोर इम्पेरियल होटला भितर. थिंगा सोडून येवन गांवांत ते बापाचे सिलेंडर हे करतो होतो. तेव्हा मी ताका सांगलो इशी जे करता हे अशें तुकाकूच अशी इन्कम जातली आमकाकूच जातली म्हाकाको. तेव्हा ताका समजोन करून माल बीन दोन करून सावत हें केलो. तेव्हा पुरा एरिया सो सांगलो पुरा एरिया 1 हप्ता अशी 1 हप्ता हिंगा 1 हप्ता थिंगा 1 दिसा थिंगा इशी करून अल्हम्दुलिल्लाह जमोन करून हे जराशी पहिल्या तकलीफ जाली. त्यामुळे ते अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जमते जमते आज अल्हम्दुलिल्लाह सुगड हेजे पर करते वटे. आनी कोस्को इमानदारी पर मी ताका माल दिलो सावस. अजून अल्हम्दुलिल्लाह एटली वर्ष जाली येताको आमचे कडेन माल व्हरते का वटे. येता म्हजे आंगडे जाली राबिता भितर आहे. फुडें मगदूम म्हणजे होते आमचे घर. आमच्या घरा पाठीर राहतो होतो. तर मेकच ताका हे करून एक दिलो अल्हम्दुलिल्लाह. हे जे बारात को निक्को कोस्को इमानदार कोस्को दिने जमाती श्री आमची श्री येतो होतो. तेची सांगता आमकां तालुका धांवच्यान आमकां बी जराशी मजीद हें जाली ताका माल धांवच्या सबब. ती समजा अल्लाचो शुक्र येता अल्हम्दुलिल्लाह. तेता म्हणून येता तर आमच्या आपसा भितर को तालुकात अशें आनी बिजनेस भितर को अल्हम्दुलिल्लाह हें अशें. जो 23 साल का सफ़र रहा है, 23 साल के बाद आज आपकी अपनी पहचान है शहर भटकल में. लोग आपको जानते हैं और कई घरों पर लोग आपका इंतज़ार करते हैं कि आज आप आएंगे और उनके घर में जो है ये स्नैक्स और जो खाऊं कहते हैं वो लेके इस पूरे हफ्ते का जो स्टॉक रखेंगे. तो इसके लिए ये सफ़र में आपको शुरुआत में कितनी तकलीफ़ात हुई, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, जो आज आप मकाम पर हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ा 23 सालों में? तो इसके लिए जो है हमने इब्तिदा में, क्योंकि हर फील्ड में जो है हर फील्ड के अंदर हर कारोबार के अंदर तकलीफ़ तो है ही. बाद लोग कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं आपका आज़ाद का कारोबार है लोग कहते हैं. अब हम उनको देखेंगे तो हमें वो समझ आता है कि उनका कारोबार बहुत अच्छा दिखता है, बहुत आसानी के साथ वो जो है कमा रहे हैं और मुनाफा हासिल कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. हर फील्ड में उतरने के बाद उसकी मशगूलियात हैं और उसकी तकलीफ़ात हैं, उसको झेलना पड़ता है. तो हमें भी धूप में जो है कड़ी धूप में भी घूमना पड़ा. और क्या फिर धूप और बारिश के अंदर भी जो है हम भीगते और कभी रेनकोट के बगैर, कभी रेनकोट के साथ में, कभी माल भीग जाता था, कभी नुकसान भी उठाना पड़ा. कभी जो है क्या कहते हैं उसको भटकली ज़बान में शमूलो कहते हैं, जो कभी कभार उससे टायर फिसल जाता था. साइकिल का टायर कभी फिसल गया, कभी पानी के खड्डे में जो है माल पड़ गया. तो इससे कभी कभार नुकसान भी हमें जो है नुकसान भी उठाना पड़ा. तो वो नुकसान छोटा था लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि हमारे पास कोई जो है वो हमारा पूरा जो है सामान ही उतना ही था. तो वो जब आधा सामान उसमें ख़राब हो गया तो जाहिर है कि ज़्यादा हमको तकलीफ़ हुई उससे. लेकिन उस तकलीफ़ से हम हिम्मत नहीं हारे, लेकिन फिर हम जो है मेहनत को ही तरजीह दी. और फिर दूसरी बात ये कि हमारे अंदर ये है कि हम जो है माल जो है वो कैश ख़रीदते थे किसी से. हमने बहुत सारे लोगों से माल भी ख़रीदा. जैसे आज क्या कहते हैं उसको, हमारे म्यूनसिपालिटी के जो सदर हैं सादिक मट्टा, इनसे भी हमने माल ख़रीदा था. बहुत सारे लोगों से हमने माल ख़रीदा. लेकिन आज तक हमारा भटकल के मार्केट के अंदर छोटे मोटे माल खरीदते रहे. हम 1000, 500, 10,000, 15,000 तक माल ख़रीदा हमने. लेकिन हमने किसी से कभी बाकी यानी उधार रखना और वो 10 मरतबा हमको फ़ोन करे, उधार पूछे, इस तरह का रवैया हमारा नहीं था. हमको पहले से ईमानदारी के अंदर हमें जो है यकीन था. इसलिए हम पहले से हम ये जानते थे कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह हमें देख रहे हैं. तो इस वजह से हम अल्लाह उसके रसूल को हाजिर रखकर किसी से हमने उधार का धंधा भी नहीं किया और किसी के पैसे को हमने नाहक जो है दबाया भी नहीं. और उसमें से एक बात आपने जैसा सवाल हमसे पूछा कि आपको इतना लोग क्यों जानते हैं, इसलिए कि हमारी ईमानदारी, क्योंकि हम जब माल कभी देते थे, अगर वो कहते हैं, कभी घर वाले हमको कहते थे कि आपने जो माल दिया था वो नरम था या वो ख़राब हो गया, तो अगर वो वाजिबी तौर पर ख़राब है या वो जो है हमारी गलती है तो हम उसको खुशी खुशी वापस लेते थे. अभी भी हम वापस लेते हैं और उनको दूसरा माल जो है उसका देते हैं. अगर वो माल नहीं चाहिए तो उनको पैसा भी हम वापस लौटा देते थे. हमारी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और हमारी ईमानदारी है. और अभी तक हम 23 साल में लोगों से ज़्यादा हमारा मिलना जुलना औरतों से है, लेकिन हमारी पाकदामनी रही. हम लोगों से पाकदामनी के साथ में अपने धंधे से हम जो है रखते थे और लोगों के अखलाकी एतबार से भी और लोगों के जो है पर्दे के एतबार से भी हमने जो है गैर ज़रूरी बातों को हमने
जो है ज़रूरी नहीं समझा। और पाकदामनी के साथ में हम 23 साल में जो है औरतों में ही अक्सर हमारा घूमना फिरना, और ज़्यादातर हमें औरतें जानती हैं, लेकिन फिर भी हम जो है पाकदामन और क्या कहते हैं सही ईमानदारी के साथ में उनसे हमने मामला किया, तो लोग जो है हमें जानते हैं। और कभी कभार हमारा जो है इंतज़ार भी 2-4 दिन बल्कि हफ्ता भी हमारा इंतज़ार कर लोग हमसे जो है माल ख़रीदते हैं। इसकी वजह यही हो सकती है, एक तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह का फजल है, और दूसरा जो है हमारी ईमानदारी और दयानदारी है कि हम जो है किसी से धोखाबाजी और माल को गलत तरीके से पेश करना, इस तरह का जो है हम ज़्यादा, क्योंकि माल हम उनके सामने रखते हैं, जो उनको पसंद है उसको दे देते हैं। ज़्यादा माल की तारीफ़ करना और ज़्यादा उसको जो है बड़ा चढ़ा कर कहना, ये हमारे अंदर नहीं है। सालों तक लगातार आप ये काम हर रोज़ उठकर करते आ रहे हैं, हर सुबह उठकर आपको ये पता होता है कि आज मुझे जाना है और यही काम हर रोज़ करना है, तो इसके लिए आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है? इतने सालों से कहाँ से हिम्मत मिल रही है आपको? तो यहाँ जैसे आपने सवाल किया, इसमें वही सबसे पहले तो ये है कि हमें जो है हम किसी के नौकर नहीं हैं, हम खुद नौकर हैं, खुद मालिक हैं, तो इस वजह से इसमें हिम्मत मिलती है। और ज़्यादा इसमें हम जो है पैसा भी लगाना नहीं पड़ता, कम पैसों के अंदर जो है कारोबार होता है, और आज़ादी भी है, क्योंकि हम अज़ान पर जैसे अज़ान हो जाती है तो हम किसी के नौकर है नहीं, हम अज़ान होते ही जो है मस्जिद में अपना जो है गाड़ी लगा देते हैं, और फिर उसको टारपल से थोड़ा सा ढाक देते हैं, फिर अपनी नमाज़ पढ़ लिए, फिर अपने लाइन पर और अपने जो लाइन हमारी होती है उस लाइन पर हम चलते हैं। क्योंकि इसमें हमको आज़ादी रहने से, क्योंकि जो कोई भी बिज़नेस में आदमी जब आज़ाद होता है, अपनी खुद मर्ज़ी होती है, तो उसमें आदमी मुस्तकिल लग जाता है, उसमें कोई उसको तकलीफ़ नहीं होती, जहाँ तक हमारा तजुर्बा है। तो फिर इसमें और जो यानी छोटे से इसमें हम कर सकते हैं, और बड़ा कारोबार करने के लिए हमारे पास इतना जो है हम खुद अपना कारोबार करें, बड़ा कारोबार करें, तो हमारे पास इतना जो है आमदनी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। इस वजह से जो है हम अपनी छोटी आमदनी के अंदर हम खुश हैं, और फैमिली भी हमारी यानी हमारा कुंबा, हमारा जो है ख़ानदान भी छोटा सा है फैमिली हमारी, तो उसमें हमारा जो है जो कुछ हमारा मुनाफा हो जाता है, कमाई हो जाती है, उसमें हम खुशगवार यानी खुश अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, बसर कर रहे हैं। तो इस वजह से हमको वो हिम्मत मिलती है। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, यानी भटकल में जब हम आए तो इब्तिदा में भी हमारी अच्छा सपोर्ट हुआ, फिर हम धंधे में जब निकले तो इसमें इब्तिदा में थोड़ा सा जब हम मकानों में जाते थे पूछने के लिए कि आपको खाऊं चाहिए, तो कभी कभार कोई रिजेक्ट कर देते थे, नहीं चाहिए, कभी कभार लोग झिड़का भी देते थे, लेकिन हमने उसमें कभी रिएक्शन नहीं लिया, और जाकर ये मुस्तकिल करना शुरू किया, तो फिर लोग सपोर्ट भी करने लगे, फिर एक दूसरे का देखा देखी लोग जो है सपोर्ट भी करने लगे, और बहुत ज़्यादा जो है लोगों का, भटकल के लोगों का हमारे लिए ताउन भी रहा, और आज भी ताउन है। और जो है हमारे इंतज़ार में जो है लोग रहकर हमसे जो है माल ख़रीदते हैं। हालांकि हम जब कारोबार शुरू किया था तो उस वक्त में 4 बेकरियाँ थी मशहूर, एक मलबार बेकरी का नौरंग, और जो है हाशिम, और रहमानिया, लेकिन अभी 400 से ज़्यादा बेकरियाँ हैं। लेकिन हमारा कारोबार अल्लाह के फजल से, अल्लाह के एहसान से, और जो है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अल्लाह हमें उसी मुख्तसर मुनाफे के अंदर ही बरकत अल्लाह ने रखा है, तो इसके लिए हम ज़्यादा क्या दूर अंदेशी यानी दूर तक नहीं आजमाते। जो कुछ भी हम करेंगे मुकद्दर से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, जो मुकद्दर में हमें मिल रहा है उससे हम खुश हैं। तो एक आखिरी, अगर आप हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहते हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस सुनने वालों नाज़रीन हज़रात से हमारा यही दरख्वास्त है, एक तो आदमी के अंदर आज़म पुख्ता हो, और दूसरी नीयत उसकी पुख्ती हो कि, और वो इधर उधर भटके नहीं कि ये इसमें मुनाफा ज़्यादा है उसमें मुनाफा ज़्यादा, इधर उधर के भटकने के बजाय आदमी कोई छोटा सा भी कारोबार हो उसमें जम जाए, इस्तिकामत जिसको कहते हैं, उस इस्तिकामत के साथ में आदमी अगर उसमें जम जाए और मुखलिसाना तौर पर और दयानतदारी और ईमानदारी के साथ में, तो फिर उसके फल अल्लाह, छोटा भी कारोबार हो तो अल्लाह उसका फल उसको ज़रूर देंगे। और इसकी मिसाल हम आपके सामने, हम ही खुद आपके सामने है कि हम जो है इतने लोग हमको कहते हैं कि आप इतने धूप में घूमते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए धूप आसान कर दिया है कि बहुत सारी गर्मी के अंदर भी अल्लाह ने हमें आसान कर दिया, और हम घूमते हैं और फिरते हैं, और अज़ान पर और बाकी जितने शरीय जो दीन के काम होते हैं उसमें भी हम शरीक होते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है हमें यहाँ भटकल में जो है लोगों ने भी सपोर्ट किया, उलमा से भी हमारा ताल्लुकात ज़्यादा रहा। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो है लोग भी अपने आज़म के साथ में इधर उधर भटके नहीं, बल्कि आज़म के साथ और सही दयानतदारी के साथ हलाल पेशे को अगर आदमी अख्तियार करे तो उसके लिए अल्लाह राहें खोल देते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आदमी दीन को मुकद्दम रखे, दुनिया को मुकद्दम ना रखे। दुनिया मुकद्दर की है, बकदरे मुकद्दर वो मिलेगी, दीन व मशक्क़त है, दीन पर आदमी जितनी मेहनत करेगा उतना आदमी पुख्ता बनेगा, अल्लाह उतनी उसको समझ देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे ऑफिस में आए और अपना वक्त दिया। हम अल्लाह से दुआ को हैं कि आपको अल्लाह इस कारोबार में मज़ीद तरक्की अता आमीन, फरमाए। आमीन।